नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको साइंस के एक क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अच्छे तरीके से 1 से लेकर 80 तक पूरा रट जाइएगा, है ना। और इसका पीडीएफ जो है ना वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं और वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप 80 क्वेश्चन को याद कर लो इसी वक्त और इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, आपका जो भी साइंस का पेपर मिलेगा 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। तो आप जाइएगा ना तो आराम से आप 80 में 40 करके आइएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों की संख्या। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। देखते जाइए, आप लोग एकदम गर्दा मचा कर आइएगा एग्जाम में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक शून्य यानी कि निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में संभव होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण केवल प्रिज्म से ही संभव हो पाता है। तो सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर आपका 5 का ए नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव। दोस्तों विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर आपका 7 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। इसे भी आप लोगों को एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो उत्तल दर्पण होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा, है ना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वो मुड़ जाती है। तो अभिलंब के निकट, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 10 नंबर। और सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं अभी तुरंत, है ना। ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 11 नंबर, समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध हो जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है। तो समतुल्य प्रतिरोध R1 × R2 बटे में R1 + R2 हो जाएगा। यानी कि 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो जब आप R के मान निकालिएगा ना तो R1 × R2 और बटे में मिल जाएगा R1 + R2 मिल जाएगा, है ना। और यही आपको यहाँ पर टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर कि जूल पर कूलम। तो आपको याद होगा कि 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना है ना। अगला क्वेश्चन है लघु पतन के समय धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। हर कोई 80 में 40 सही करके आइएगा, है ना। साइंस में टेंशन मत लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बिजली का सुचालक। तो बिजली का सुचालक ग्रेफाइट हो जाएगा, जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर पूछा गया आप लोगों से। 17 नंबर क्वेश्चन कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जैसे कि कार्बन 3 को है और हाइड्रोजन को है, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, तो हाइड्रोजन हमारे पास मात्र 4 को हमारे पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, है ना। देख लीजिए ये 4 को, ये 4 को, ये भी 4 को, तो ट्रिपल बॉन्ड बना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। तो ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। 1:3, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 24 नंबर कि हमारा शरीर पीएच के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है। 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो कौन सा अधातु, तो ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन यानी कि Br हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए जल्दी से, है ना, सब लोग कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको लाना है, सबको मैं बता दे रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन वही बताऊंगा जो टकराएगा, है ना। बस आप लोग याद करिए, वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर पाइए। देखिए एसिटल्डिहाइड के यूपीए का नाम क्या होता है। एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा धातु कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग रूप में प्रयुक्त होती है। तो होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन को हम लोग एसिटिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इथाइन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। इथाइन का उपयोग किया जाता है, इथाइलिन नहीं होगा बल्कि इथाइन होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर 28 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक के त्रिक नियम है। तो डोबेनाइनर का त्रिक नियम होता है, सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है मेडलिप की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है। तो 7 है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है। तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। वायु, मृदा, जल, ये सब का सब प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम का संकेत Ca होता है, Ca होता है, आपको याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सब आवश्यक हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक अवघटक है। अवघटक दोस्तों बैक्टीरिया हो जाएगा, है ना, बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग जीवाणु के नाम से जानते हैं, ऑप्शन में जीवाणु भी रहेगा, है ना, तो याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है। 35 नंबर क्वेश्चन है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो जाएगा। पपीता हो जाएगा। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। मटर के पौधे का चयन किया था, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो जनन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो निषेचन, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है कि स्त्रीकेसर का आधारीय भाग कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 40 नंबर कि कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से ले सकता है। तो ओ वाला ओ, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। तो प्राकृतिक चयन का नियम, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो हाइड्रा हो जाएगा, है ना, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर आपका प्लेनेरिया भी हो जाएगा, हाइड्रा भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गर्भपात की सुरक्षा अवधि क्या होती है। तो ये दोस्तों सुरक्षा अवधि होती है
160, 170, 165, 175, तो लगभग हम लोग 6 महीने के भीतर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, निम्न में कौन प्रभावी गुण है? तो उजला फूल प्रभावी गुण है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि लेंस का सूत्र, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f, ये लेंस का सूत्र होता है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, मतलब अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर की कौन रंग खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है? तो लाल रंग का ऑप्शन नंबर आपका आंसर मिल जाएगा, सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युतमय तार सामान्यतः होता है, तो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 55 नंबर, ये क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 56 नंबर, ये क्वेश्चन आपका 56 नंबर है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो लंबाई पर, प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, सभी पर निर्भर करता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 6.25 इंटू 10⁻18। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? तो या तो आप कैडमियम का क्षण कह सकते हो या फिर बोरान का क्षण कह सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। दोस्तों अपघटन का मतलब होता है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है तो उसे हम लोग विघटन यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है? CHCl3। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लवण है? NaCl एक लवण है जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस धातु को चाकू से सरलतम रूप से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? हेमाटाइट लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है धातु का ऑक्साइड होते हैं, तो धातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अधातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कि रबर एक बहुलक है तो आइसोप्रीन बहुलक है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर, बताइए कि कार्बन अपरूप है, तो कार्बन हीरा का भी अपरूप है, फ्लोरीन का भी, ग्रेफाइट का भी, क्योंकि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये 3 प्रकार के कार्बन के अपरूप होते हैं और आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो तब लोग 3 बताइएगा। कार्बन के 3 गो अपरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रिक आपका उत्सर्जी अंग हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर कि मनुष्य ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन क्रिया ये छोटी अंत में पूर्ण होती है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है 75 नंबर, उच्च रक्तचाप कहलाता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन एक नर्वनिंग हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? प्यूटरी ग्रंथि है ना, और प्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है पुरुष का मैथुन अंग कौन सा होता है? तो सीसन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है बीज पत्र का कार्य क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ मतलब कि पोषण वोषण देना है ना। बीज पत्र का कार्य होता है ना, खाद्य पदार्थ, खाद्य संग्रहण, पोषण वोषण देना है ना। तो देखो 80 क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा है ना। किस्मत साथ देगा तो तुम लोग इसी पेपर से गर्दा मचा दोगे। तो एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना और एक बार हमें कमेंट करके बता दो कि 80 क्वेश्चन में से कितना तुमको याद था। 80 में कितना याद था आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसी से पता चल जाएगा कि तुम कितना सही करके आओगे है ना। टेंशन मत लो, 80 में तुम्हारा 40 तो एकदम कंफर्म सही होगा। लेकिन हम जो आपको बताकर भेजेंगे ना और आपको बता रहे हैं ना, उसमें से तुमको 70 में 80 में 70 प्लस तुमको क्वेश्चन ऑलरेडी पता होगा। अब उसी में से तुमको 40 टिक लगाना है ना। इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको पढ़ा कर भेजेंगे ऑब्जेक्टिव कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको दुगुने से ज़्यादा प्रश्न याद होगा है ना। बनाने से दुगुने से ज़्यादा आपको प्रश्न याद होगा। जैसे 80 में से 70 तुमको याद होगा एकदम बढ़िया तरीके से, लेकिन उसमें से तुमको 40 ही टिक लगाना है। अगर 80 में 80 भी टिक लगाना होता ना, तब भी तुम लोग 75 सही करके आते एग्जाम में। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको एकदम याद कर लीजिएगा। PDF ग्रुप में डाल देंगे, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए।